जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 2.4 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पर? हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। कितने दिए गए हैं? 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.2 गुणा 6। तो 0.2 में आपको गुणा किससे करना है? 6 से। तो इसको हम दो प्रकार से बताएंगे। आपको जौन सा तरीका आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा फर्स्ट तरीका को 0.2 और गुणा 6। तो पहला तो क्या करेंगे हम? पॉइंट टाइप कितनी बढ़ाएंगे? 0, एक 0। जितने अंकों बाद पॉइंट लगा होगा, दशमलव लगा होगा, उतनी नीचे क्या बढ़ाएंगे? 0। अब क्या करेंगे? ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे। 6 का 2 से करें, 6 दूनी 12 बटे में 10। अब 10 से दोबारा भाग लगाएंगे तो जितने अंक बाद 0 थी, दशमलव था, उतने ही अंक बाद जितनी 0 होंगी उसी से क्या लगा देंगे। तो यहाँ पर 0 कितनी देगी? हर में 10 संख्या दी गई है, लेकिन 0 कितनी है? 1। तो 1.2 में वो 12 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2। ये हमारा क्या होगा? आंसर। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर 0.2 गुणा, ये हमारा सेकंड तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस प्रकार से अपन सादा गुणा करते हैं उसी प्रकार से क्या करना है? गुणा। तो आप ऐसा समझो कि दिमाग में इसमें दशमलव है ही नहीं है। तो सिर्फ संख्या कितनी दी गई? 6 दी गई है। और तो कितनी दी गई? 2 दी गई है। 6 से और 2 से गुणा करें तो 6 दूनी 12 कितनी हो जाएगी? 12। अब ये ऐसा देखो कि दशमलव कितने अंकों बाद लगा है। तो 6 इस साइड तो ही नहीं, दशमलव इस साइड दिया गया है तो कितने अंकों बाद? 2 के बाद दिया गया है, मतलब 1 अंक के बाद। तो नीचे भी कितने अंक के बाद दशमलव लगाए? 1 अंक के बाद। यही अपना क्या होगा? आंसर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आइए इसी प्रकार सेकंड वाले को भी करते हैं कि और देखो, अगर हम 2 गुणा 3 करें तो भी 6 आएगा, या 3 गुणा 2 भी करें या तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसके अंकों को भी पलट के लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम 8 में गुणा करेंगे 4.6 का। तो आप ऐसा समझो कि इसमें दशमलव है ही नहीं। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 6 8 48, कितना गया? 48। एक गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 4 से पढ़ेंगे 8 फिर 4 8 32, 3 के 2 32, 8 की 8, 4 2 6, 3 की 3। तो अपनी संख्या कितनी है? 368। लेकिन अब क्या है, आपको दशमलव लगाना है। तो दशमलव कितने अंकों बाद लगाएंगे? तो इस साइड तो दशमलव है ही नहीं, इस साइड दिया गया कितने अंकों बाद? 1 अंक बाद। तो कितने अंकों बाद दशमलव लगा दे? 1 अंक बाद। तो 8 के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो ये अपनी संख्या आंसर बन जाएगा 36.8। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2.715। दोस्तों दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको अपन एक साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इसको 2.71 नहीं बोल सकते, 2.71 बोल सकते हैं। अब क्या करना है? अपने माइंड में रखना है कि दशमलव इसमें है ही नहीं। तो 5 से गुणा करेंगे, 1 और 5 1 5, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल की 3, 5 दूरी 10 3 13। अब ये गुणा हो गया अपना। अब लगाना है दशमलव। तो इस साइड तो है ही नहीं दशमलव, तो इस साइड है कितने अंक के बाद? 1 2, कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। नीचे कितने अंक के बाद लगा देंगे? 2 अंक के बाद। तो 13.5 के 5 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिल्कुल वही तरीका लगाना है, सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है। ऐसा समझो इसमें है ही नहीं। 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, 0 में करेंगे तो 0, 4 दूनी 8। अब 804 अपनी संख्या आ गई, लेकिन आपको लगाना है दशमलव। तो कितने अंकों बाद दशमलव लगा? 1 अंक बाद। तो यहाँ भी कितने भी अंकों बाद लगा दे? 1 अंक बाद। ये अपना क्या है? आंसर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का पहले का ही पांचवा, पहले का पांचवा। तो 0.05 और गुणा 7। तो दोस्तों अगर किसी संख्या के आगे 0 रखी हो, जैसे 0.5, 0.2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 किसी अंक के बीच ही लगी हो तो उसमें क्या हो जाएगी, संख्या 2 की जगह क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। लेकिन अगर 2 के आगे लगी है तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखते हैं 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 5 बार। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। और 0 में पहाड़ा पड़ेगा तो 0 की 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितने अंक बाद लगाए, 2 अंक बाद। यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा दे, 2 अंक बाद। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से सबको हल करते चले। 2.11 वो 211.02 गुणा 4। 4 का पहाड़ा 2 में 4 दूनी 8। 4 का 0 में करेंगे 0, 4 का 1 में करेंगे 4, 4 का 1 में करेंगे 4, 4 का 2 करें 4 दूनी 8। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको काउंट करना है। कितने अंक बाद दशमलव लगाए, 2 अंक बाद। इस साइड लगाए नहीं लगाए, तो यहाँ पर कितने अंक बाद लगा देंगे, 2 अंक बाद। तो 84.408 यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 2 में क्या करना है, 0.86 से क्या करना है, गुणा। 6 से 2 में करेंगे 6 दूनी 12, गुणा का निशान। 8 से करेंगे 8 दूनी 16। ठीक है, और 0 से करें तो वो तो 0 हो ही जाता है। अब इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 की 2, 6 7, 1 की 1। अब क्या करना है आपको, कितने अंकों बाद दशमलव लगाना है, इधर यहाँ पर कितने अंकों बाद लगाए, 2 अंकों बाद। तो इधर 2 अंकों बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। 1.72 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ये आयत का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। हल दिया है आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 5.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, इसका आयत का क्षेत्रफल लगाना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया गया है, 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें इससे क्या करना है, गुणा। 3 से 7 करेंगे, 3 7 21 की 1, आंसर की 2। 3 5 15 2 17। तरीका वही लगाना है दशमलव वाली संख्याओं में। अब देखो दोनों साइड में से इस साइड दशमलव लगाए कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। तो आप भी क्या करेंगे, कितने अंक बाद लगाएंगे दशमलव, 1 अंक बाद। अब देखो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से हो जाएगा तो सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए। वही गुणा दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, 1.3 गुणा 10। तो 0 से करेंगे तो 0 0, 1 से करेंगे तो 3 1, तो कितना हो जाएगा, 130। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव। तो दशमलव लगाएं तो संख्या कितनी हो जाएगी, कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव लगाए तो कितने लगाए, 1 अंक बाद।
और दोस्तों तो ये 13.0 का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, 13 की 13। क्यों? किसी भी संख्या के बाद 2.1 लगा दिया तो उसका मतलब होगा, लेकिन 2.0 लगा, जीरो में कुछ है ही नहीं, संख्या ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब होगा? कुछ नहीं। तो ये कितनी होगी? 2 की 2 ही। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 68.8 गुणा 10। अब इससे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 8 8 6, तो 0 8 8 6। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे? 1 अंक बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 अंक बाद, तो ये 688 हो जाएगा। ये अपना क्या है? आंसर है। रुको रुको रुको, ये क्या हो गया है? गलत उतर गया यहाँ। 36 दशमलव कितना दिया गया है? 8 गुणा में 10। सॉरी, 0 से करें 0 0 0, गुणा होगा 1 से 8 6 3, तो 0 8 6 और 3। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा? 1 अंक बाद। कितनी बाद? 1 बाद लग जाएगा, तो 368 अपना आंसर सही होगा। ये सॉरी दोस्तों गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 153.7 में गुणा करना है 10 से। तो 153 गुणा वो 0.7 गुणा 10, तो आपको क्या करना है? और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीका मैंने कराया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर कोई संख्या कटने वाली हो तो उसको काट भी सकते हैं, क्योंकि एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 से 10 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1537। ये भी तरीका, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। चलो, 68.07 गुणा 10, इससे गुणा करेंगे। 0 0 0 0 0, कितनी जीरो हो गई? कितने अंक है? 5, तो 0 कितनी आई? 5। अब 1 से गुणा करेंगे, 7 में 7, 0 में करें 0, 8 में करें तो 8, 6 में करें 6, 1 में करें तो 1, 0 7 0 8 6 1। अब आपको कितने अंकों बाद दशमलव लगाना है? 2 अंक बाद। यहाँ पर कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद, तो यहाँ पर 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव। तो मैंने क्या कहा कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या के पीछे 0 लगी है तो उसका कोई महत्व नहीं है, और लेकिन किसी संख्या के आगे लगी है, जैसे 2 है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, या 2.10 लगी है तो इस 0 का भी कोई महत्व नहीं है। तो हमारी संख्या 168.0.7, एक इसका क्या हुआ? आंसर। अब ऐसा क्यों होता है कि इसका महत्व क्यों नहीं होता है? मैंने 1.10 लगा दी, तो इसके बदले में मैंने क्या करा? 2 जीरो बढ़ा लूंगा, तो 1 से 0 से 1 जीरो कटेगी, तो भी 11 दोनों 1 और 10 से भाग लगाऊंगा तो 1.1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मतलब तो वही निकला कि 1.1 ही है, ये 0 का कोई महत्व नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया है 31.1 में गुणा करना है 100 से। तो मैं 31.1 में गुणा करूंगा 100 से। तो चलिए 0 से करूंगा 0 0 0, फिर दूसरी 0 से करूंगा 0 0 0, फिर कैसे करूंगा? 1 से। तो गुणा के निशान कितने लगाऊंगा? 2। 1 से करूंगा तो 1 1 और 3, कितना हो जाएगा? 3। अब हमको क्या लगाना है? दशमलव लगाना। तो इस संख्या को जोड़ लूंगा 0 0 1 1 और 3। कितने अंक बाद दशमलव लगा? 1 अंक बाद। तो आप भी कितने अंकों बाद दशमलव लगा देंगे? 1 अंक बाद। कितने अंकों बाद? 1 अंक बाद। 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इसका पीछे पॉइंट के बाद क्या बचा है? 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3110 अपनी संख्या क्या होगी? आंसर होगा 3110। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करते जाइए। 156.1 गुणा 100 से करेंगे, 0 से करा 0 0 0 0, फिर 0 से करें 0 0 0 0, फिर क्या करेंगे? 1 से करेंगे 1 6 5 1 0 0 1, इनको जोड़ देंगे। अब क्या लगाएंगे? कितने अंकों बाद दशमलव लगाएंगे? यहाँ पर कितने अंकों बाद लगा? 1 अंक बाद, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव।
तो अपनी संख्या बन गई 156 एक। तो अपना यही क्या होगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,610। तो 15,610 अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3.62 गुणा 100 से गुणा करना है। जीरो से पढ़ा पड़ेंगे, दो में जीरो जीरो जीरो, जीरो से किसी भी संख्या गुणा करोगे तो कैसी होगी, जीरो। और जीरो से दो में करेंगे जीरो जीरो जीरो। अब क्या करना है, एक से गुणा करेंगे तो 2 6 3। संख्या को जोड़ देंगे, 0 0 2 6 और 3। अब क्या करना है, कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों बाद। यहाँ पर कितने अंकों बाद लगाएंगे, 2 अंकों बाद। तो दशमलव के बाद क्या लिखा है, 0 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, 362। उस लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 8वां क्वेश्चन, मतलब इसका अभी लास्ट नहीं हुआ, इसमें क्वेश्चन तो 10 11 हो गए, 10 12। तो आइए 43.07 गुणा 100 से करना है। 100 से करेंगे 0 0 0 0। 4 बार क्या आ जाएंगे, 0। गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 0 से करेंगे 0 0 0 0। फिर गुणा के निशान कितने लगेंगे, 2। 1 से करेंगे 7 0 3 4। इन संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 0 0 7 0 3 4। अब देखो कितने अंकों बाद दशमलव लगाए, 2 अंकों बाद। तो यहाँ पर कितने अंकों बाद लगा देंगे, 2 अंकों बाद। तो पॉइंट दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4307। ये अपना क्या होगा, आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन टोटल दोस्तों इसमें 12 दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी क्या करना है, ज्ञात करना है कि 0.5 गुणा, पहले वाले क्वेश्चन को 10 से गुणा करना है। 0 से 5 में कर रहे हैं तो 0, ठीक है। और गुणा का निशान लगाएंगे तो 5 से करेंगे तो 5, ओके। तो 0 की 0, 5 की 5, कितना हुआ, 50। अब हम क्या करें, पॉइंट कितने अंकों बाद लगाए, 1 अंक बाद। तो कितने अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक बाद। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। आइए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.08 गुणा 10। तो चलिए 0 से 8 में करेंगे तो 0, 0 से 0 में करें 0, 0 से 0 में करें 0। या इस 0 में कर लो या ना मत कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब गुणा 1 से 8 में करेंगे 8, 1 से 0 में करें 0, 0 से 0 में करेंगे 0, 1 से। तो 0 8 0 0, क्यों, क्योंकि 80 के आगे लिखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। 0 लिखो या लिखो मत लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों बाद। तो यहाँ भी कितने अंकों बाद लगा देंगे, 2 अंकों बाद। तो ठीक है, 0.8, 0 लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो 9वें क्वेश्चन को हम यहाँ कर लेते हैं, वो 11वें क्वेश्चन को 0.9 गुणा 100। तो इससे गुणा करें, 0 से 0 0, 0 से करें 0 0, 2 गुणा के निशान लग जाएंगे। 1 से करेंगे 9 और 0। इस संख्या में जोड़ते हैं 0 0 9 और 0। अब यहाँ पर देखो कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक बाद। कितने अंक बाद लगा दें, 1 अंक बाद। तो ये हमारी संख्या देखो, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, और 0 अंक के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। ये संख्या हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 90। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.03 गुणा 100 1000। अगर दोस्तों आप इस टॉपिकों को पढ़ लेते हैं, इससे बिल्कुल आपकी गुणा की समस्या, जो दशमलव वाले गुणा है उनकी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 0 से 0 0 0। अब कैसे करें, फिर 0, 1 0 से हो गया गुणा, 1 0 से फिर करेंगे 1 0 0 0, एक और 0 से गुणा करेंगे 0 0 0। अब गुणा कितनी बार करेंगे, 1 से करेंगे 3 0 0। संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है,
2 अंकों बाद, तो कितने अंकों बाद लगा देंगे? 2 अंकों बाद। तो देखो पॉइंट के बाद इन जीरो का कुछ महत्व नहीं हो, संख्या के पहले इस जीरो का कोई महत्व नहीं हो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक दोपहिया वाहन, मतलब 2 पहिया वाला वाहन है, साइकिल हो मोटरसाइकिल हो कुछ भी हो, और 2 पहिया वाहन पेट्रोल से चल रहा है, तो क्या होगा? बाइक ही होगी, मोटरसाइकिल। दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 53 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं हल। एक बात बताओ कि 1 लीटर में तो क्या कर रहा है कि 55.3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा? 10 लीटर में क्या कर देंगे? 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर में 10 से क्या कर देंगे? गुणा, तो 55 गुणा 3, तो किससे करेंगे? 10 से गुणा। क्योंकि ऐसा समझो, एक दिन में आप 4 रोटी खाते हो, एक दिन में कितनी खाते हो? 4, तो 4 दिन में कितनी खाओगे? टोटल रोटी कितनी? 16। क्योंकि एक यूनिट का मान पता होता है, एक दिन का मान पता होता है, तो टोटल जितने का निकालना हो उससे उससे क्या कर देते हैं? गुणा। तो हमें 1 लीटर में 55 किलोमीटर, तो 10 लीटर में 55 से 10 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 3 में करें 0, 5 0, 1 से करेंगे तो 0 0, वो सॉरी 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 5 में करेंगे तो 5, और 5 में करेंगे तो 5। इन संख्या क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखो, एक अंक बाद दशमलव लगाना है, कितने अंक बाद? दशमलव, एक अंक बाद, तो अपना आंसर कितना रहेगा? 553। ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 500 किस में आएगा? किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ज्ञात कीजिए। फिर ये भी क्या आ गए? गुणा। तो हमको क्या करना? गुणा ही करने हैं इनको। चलिए आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 5वां, इसी के भी 5-7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2.5 गुणा 0.3, बिल्कुल वही तरीका सबसे आसान है, उससे आसान कोई तरीका नहीं है। 3 से 5 का 3 5 15 ही, 5 हासिल लगी 1, 3 का 2 से करें 3 दूनी 6, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 7, गुणा का निशान लगाएंगे, 0 से दोनों को करेंगे तो 0 0। इन संख्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? कितने अंक बाद? देखो, एक अंक बाद तो इस तरफ है, एक अंक बाद इस तरफ 0 लगा हुआ है, तो टोटल कितने अंकों बाद 0 लगा देंगे? 1 और 1 कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो यहाँ पर भी कितने अंक बाद 0 लगाएंगे? 2 अंकों बाद। तो 0.75 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 0.1 गुणा करना है 51.7 से, तो क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ी सी जगह, वो 7 से 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 0 में करेंगे तो 0, 1 से 1 में करेंगे तो 1, 0 में करेंगे तो 0, 2 गुणा के चला 5 से 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 7 की 7 1, 5 0। अब देखो, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगाए, एक अंक यहाँ पर लगाए, तो कितने अंकों बाद लगा देंगे? 2 अंकों बाद। तो 51.17 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर क्या नहीं है? जगह नहीं है। तो तीसरे वाले में दिया 0.2 गुणा 316.8। इसमें क्या करना है? गुणा। 8 से 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल की 1, 8 से 0 में करें 0, तो 1 हासिल की हासिल को लिख देंगे। 6 से 2 का 6 दूनी 12, तो अभी 12 की 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से गुणा के निशान कितने लगाएंगे? अब 2। पहले एक भी नहीं लगाते, फिर 1 लगाते, फिर 2 लगाते हैं। 8 से कर लिए, 6 से कर लिया, अब 1 से गुणा करेंगे, 1 से 1 2 में करेंगे 2, 0 में करेंगे 0, गुणा के निशान कितने लगेंगे? 3, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 0 करें 0। अब इन संख्या को क्या करें? जुड़ेंगे, 6 की 6, 2 में 1 जुड़ेंगे तो 3, 2 में 1 जुड़ेंगे तो 3, 6 की 6, 0 की 0। अब देखो, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है? एक अंक बाद इस तरफ, एक अंक बाद इस तरफ, तो कितने अंक बाद दशमलव लगा? 2 अंक बाद। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? देखो, अंक के पहले 0 लगी, इसका कोई महत्व नहीं, तो 63.36 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा चौथा, 1.3 गुणा करना है 3.1 में। 1 से 3 में करेंगे 3, 1 से 1 में करेंगे 1, 3 से 3 में करेंगे 9, 3 से 1 में करेंगे 3 एकम 3। इन संख्या को जोड़ दें, 3 9 1 10 की 0 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद। यहाँ पर कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। कितने अंक बाद लगा देंगे, 2 अंक बाद। तो 4.03 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पांचवें क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवें क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.5 गुणा 0.05 से क्या करना है, गुणा करना है। 5 से करें 5 25, 0 से 5 में करें 0 0, गुणा के निशान 2, फिर 0 से करें 0 0। ठीक है, इन संख्या को अगर जोड़ लेंगे 5 2 0 0। वो जो आगे 0 उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंकों बाद। वो 1 अंक बाद इस तरफ लगा दो, कितने अंकों बाद टोटल लगा देंगे, 3 अंकों बाद। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। तो 0.025 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, छठवां क्वेश्चन कि 11.2 में क्या करना है, गुणा। तो कितने का, 0.15 से क्या करना है, 0.15 से। अब आइए में क्या करते हैं, गुणा। 5 से 2 में 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 एकन 5 1 हासिल लगती कितनी रहेगी, 6। 5 का एकम पढ़ेंगे 5 एकन 5, गुणा का निशान 1 से 2 में करेंगे 2, 1 से 1 में करेंगे 1 से 1 में करेंगे 1, गुणा का चिन्ह लगाएंगे कितने, 2। 0 से 2 में करें 2 0 0। इन संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0 6 2 8 5 1 6 1 0। अब देखो यहाँ पर कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ, 2 अंकों बाद। तो यहाँ पर लगा 1 अंक बाद। टोटल कितने अंकों बाद, 3 अंकों बाद। तो यहाँ पर क्या लगा दे, 1 2 3, कितने अंकों बाद लगा देंगे, 3 अंकों बाद। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1.68। क्यों कि दशमलव के बाद जो अंक होता है उसके पीछे 0 को कोई महत्व नहीं हो, अंक के पहले उसका कोई महत्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1.07 गुणा 0.02 और 2 7 14 है, और 2 से 1 करें 2 एकम 2, 0 से 7 में करें 0 0 और 0। अब 0 से 3 अंकों में करें तो 3 0 आ जाएंगे, जोड़ देंगे 4 1 2 0 0। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों बाद 0 लगी फॉन्ट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 अंकों बाद। टोटल कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद। तो कितने अंकों बाद फॉन्ट लगा दे, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 0.0214 ये क्या होगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 10.05 गुणा 1.05 इससे क्या करना है, गुणा करना है। 5 से 5 में करेंगे 5 25, 5 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 से 0 का 0 और 2 की आ गई हासिल आ गई। 5 से 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 5 से 5 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 0 से करेंगे तो 4, 5 में करें 0 0 में करें 0 0 में करें 1 में करेंगे 0। अब कैसे गुणा करेंगे, 1 से 5 में करेंगे तो 5, 0 करें 0 0 और 1 क्या कर दें, जोड़ देंगे 5 2 5 5 0 1। तो यहाँ पर कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर 2 अंकों बाद, यहाँ पर 2 अंकों बाद। टोटल कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद। 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 10.5525। ये क्या है आंसर, 10.5525। अब इसके कितने क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। इस प्रश्नावली के 204 की सुई कंप्लीट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो आइए 90वें क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 से 1.01 गुणा करना है 0.01 से। अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 1 में करेंगे गुणा तो 1, 1 से 0 में करें 0, 1 से 1 में करें 1, 0 में करेंगे 0, 1 में करेंगे तो 1। अब कैसे करेंगे, इससे कर लिए, इससे 0 से, 0 से सब में करेंगे तो 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब कितनी 0 गई, एक और 0 गई है तो 1 2 3 4 5।
की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 0 1 0 1 0 0। अब देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 2 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद, टोटल कितने बाद, 4 बार, 2 तो 4, यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 1.0101, ये क्या हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया जाए इस प्रश्नावली का कि 100 में 0.01 गुणा करना 1.1 से। 1 से 1 में करेंगे इस पहले तो 1 0 0 0 1, 1 से करेंगे तो 1 0 0 0 1, जोड़ देंगे 1 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद, टोटल कितने बाद, 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद क्या लगा दें, 0। तो 100.10 0 1 1, ये अपना क्या आंसर है। तो हमारे इस प्रश्नावली के संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।